हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार एग्जाम के लिए जो आपका 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में लास्ट सप्ताह का एसएससी एमटीएस और हवलदार का एग्जाम होने वाला है। तो जितने भाइयों का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, यानी 11 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में, तो सबसे पहले उनको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई है। क्योंकि देखिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जिस तरह से आज की सेशन में साथियों हम लोग जीके, इंग्लिश, रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल ऐसा पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, हर एक टॉपिक से हम इसमें आपका प्रश्न लेने का प्रयास किए हैं। बिल्कुल जिस तरह से 4 तारीख को पेपर में आया था सवाल आपके 5 तारीख के, उसका देखिए 6 तारीख को, फिर उसके बाद आपका बीच में छुट्टी हो चुकी है। अब डायरेक्ट आपका 11 नवंबर से फिर से एक बार एमटीएस का जो कि लास्ट सप्ताह का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जिनका भी एग्जाम 11, 12, 13, 14 तारीख को है, तो ये सेशन उनके लिए होने वाला है। ओके दोस्त, अपनी तैयारी साथियों जारी रखिए, क्योंकि देखिए आज आपका 7 है, 8, 9, 10, 11 आपका एग्जाम 4 दिन बाद फिर से होने वाला है। तो आपको तैयारी बिल्कुल भी रोकना नहीं है, लगातार साथियों करते रहना है। ओके, चलिए देखते हैं आज की सेशन में। टोटल साथियों हम लोग 55 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम साथियों लास्ट में 5 मैथ के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। और टारगेट हम लोग का साथियों 50 रहना चाहिए 55 क्वेश्चनों में से। यदि हम साथियों जो आपका पहला सेशन मैथ और रीजनिंग आता है, यदि आप मैथ रीजनिंग आपका साथियों बेसिक क्लियर है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और जीके इंग्लिश की बात करें तो यदि आपका प्रीवियस ईयर के सवाल है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो आपका पहला साथियों सेशन होता है मैथ रीजनिंग, जिसमें आपको केवल क्वालिफाइंग करना रहता है। यदि आप जनरल वाले हैं तो 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन सही करना रहता है केवल, और ओबीसी वाले केवल 10 ही क्वेश्चन करना रहता है 40 क्वेश्चन में से। इसमें भी माइनस मार्किंग भी नहीं रहता है, ये बात याद रखिए। और एससी एसटी वाले केवल 8 ही क्वेश्चन करना रहता है। ओके, चलिए तो इस सेशन को स्टार्ट करें। और डेली हमारी क्लास की टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 8 बजे रहती है और साथ ही शाम को 6 बजे रहती है। इस समय तो दोपहर के 12:30 बजे वाली क्लास नहीं लग पा रही है। टारगेट हम लोग का 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में होने वाला है। चलिए दोस्त, पहला प्रश्न देखते हैं और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा साथी कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। देखिए, राष्ट्रीय गंगा परिषद गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? याद रखिए दोस्त, ये 2016 में किया गया था। पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? जो साथी हेमिस महोत्सव है, इस पर किस धर्म का प्रभाव है? तो याद रखिए बुद्ध धर्म का। यहाँ से ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, किस राज्य ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है? साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, खासकर 11 नवंबर की जितने भाई तीनों शिफ्ट का पेपर है, जितने भाई लोगों का 11 नवंबर के में, तो ये साथी सवाल याद कर लेगा। तो किस राज्य ने मो जंगल जामी योजना शुरू की? तो साथी याद रखिए उड़ीसा राज्य ने। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, भोरताल नृत्य ये में किस में प्रसिद्ध है? ये साथी जो भोरताल नृत्य है ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? याद रखिए असम राज्य में प्रसिद्ध है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा? तो साथी कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा था? तो साथी पंजाब राज्य था। ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अब भाई देखिए, इस तरह से जो आपका 4, 5, 6 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें तो भाई 2024 का 1-2 सवाल मतलब करेंट अफेयर सवाल पूछ रहा है। एसएससी अब थोड़ा सा तो घूम रही है। तो जिनका एग्जाम 11, 12, 13, 14 को, भाई देखिएगा बहुत अच्छे जाइए करके, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ये तो बात मानिएगा मेरा, क्योंकि लास्ट दिन है। लास्ट दिन में यदि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। जैसे कि 30 सितंबर का आपका पेपर गया था ना, उसी तरह साथ ही 11, 12, 13, 14 यानी लास्ट वीक में भी एग्जाम आपका जाएगा, ये मानिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत को कितने वर्ष के कारण जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जा सकता है? तो सभी भारत को जो 15 से लेकर 64 वर्ष के बीच अधिक जनसंख्या के कारण क्या माना जा सकता है? जनसंख्या लाभांश वाला देश माना जा सकता है। इस तरह से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, हिंडाल्को कंपनी का स्मेल्टर प्लांटर किस जिले में स्थापित हुआ? तो साथ ही जो हिंडाल्को कंपनी का स्मेल्टर प्लांट है ये किस जिले में स्थापित हुआ? तो साथ ही ये लातेहार जिले में। याद रखिए लातेहार जिला में। बी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? जो साथी जो बीबी का मकबरा है और औरंगजेब की पत्नी का मकबरा, ये दोनों आपका औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9,
निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य सुरबहार से संबंधित है? तो साथ ही संगीत वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित इनमें से कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी है। यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा साम्राज्य और किसके नेतृत्व में मुस्लिम गठबंधन सेना के बीच लड़ा गया था? तो सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो साथियों लड़ा गया था वो किस वर्ष में लड़ा गया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट ऑप्शन सभी दोस्त। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध था मराठा साम्राज्य और साथ ही जो आपका अहमद शाह दुर्रानी थे इनके नेतृत्व में मुस्लिम गठबंधन सेना के बीच लड़ा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेतृत्व केवल साथियों अहमद शाह दुर्रानी ने किया था, लेकिन लड़ाई तो मराठा साम्राज्य और मुस्लिम गठबंधन सेना के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। नवंबर 2023 में कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल ने किसे तेलंगाना का मुख्यमंत्री घोषित किया है? तो साथियों नवंबर 2023 में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किसे तेलंगाना का मुख्यमंत्री घोषित किया है? तो साथी रेवंत रेड्डी ने। यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो साथी ये सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं कि नहीं? भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्त ये 1928 में एम्स्टर्डम में। कैसे सवाल पूछा था? इसी में साथियों मिल्खा सिंह ने जीता था, याद रखिएगा साथी। सी ऑप्शन भाई। मिल्खा सिंह की जो मेजर ध्यानचंद थे भाई, बिल्कुल मेजर ध्यानचंद थे भाई, हॉकी के प्लेयर, एम्स्टर्डम में सबसे पहली बार इन्होंने जीता था, याद रखिए भाई। सॉरी यार, हम मिल्खा सिंह हमने बता दिया, सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। थवल चोंगपा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो साथी जो थवल चोंगपा है ये किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? याद रखिए मणिपुर साथी ये है। ऑप्शन सी मणिपुर राज्य का साथी जो आपका थवल चोंगपा है ये याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। अगस्त 2023 में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना शुरू की? बताइए साथियों क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आपने सुना होगा साथी 2023 में किस राज्य ने योजना लागू की थी? वन साथियों डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो याद रखिए ये गुजरात राज्य ने ऐसा किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। आईएमडी की 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो आईएमडी की 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्त याद रखिए 56 नंबर है। बी ऑप्शन क्या होने वाला आपका यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 किसने पेश किया है? तो साथी सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 ये किसने पेश किया है? तो फिल्म पायरेसी ने पेश किया है। यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 17 क्या दिया है? भारत में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो साथी भारत में जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है इसका अध्यक्ष कौन है? याद रखिए केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 18 डैश। राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है तो कौन है साथी? एक बेसिक 20 सवाल एकदम आ रहे हैं पेपर में साथी। तो जिम कॉर्बेट जो कि राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए आपको ऑप्शन देते हैं कि किस राज्य में स्थित है। पहला यूपी हम आपको देते हैं ऑप्शन, दूसरा आपको यूके देते हैं, तीसरा आपका यूपी यानी उत्तराखंड साथी, तीसरा आपका असम दे रहे हैं और चौथा आपको केरल। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिम कॉर्बेट जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए 1916 में जो हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता तो सबसे पहले साथियों अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, ये याद रखिए। और आपसे सवाल पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ जो लखनऊ अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था ये किस वर्ष में हुआ था? तो डेट याद रखिए तो 1916। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 20। असम में बिहू त्यौहार वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? भाई देखिए असम में तो बिहू बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, एक प्रकार का नृत्य भी होता है। तो ये कितनी बार मनाया जाता है असम? ये सवाल पूछ रहा है साथी। तो साथी वर्ष में कितनी बार? तो 3 वर्ष में साथी, याद रखिए 3। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। याद रखिए
वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो साथ ही 3 बार मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। दिसंबर 2023 में मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? देखिए हर शिफ्ट में या तो राज्यपाल या तो डायरेक्ट 2023 का साथ ही अधिकतर मुख्यमंत्री राज्यपाल सवाल पूछ रहा है। तो दिसंबर 2023 में मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? तो साथ ही श्री पू लाल दुहोमा ने लिया था। यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? तो साथ ही कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है बताइए? तो दोस्त याद रखिए पिन्नर नदी। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 23। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? जो साथी भारतीय संसद में जो कार्यवाही होती है उसमें शून्यकाल का भी होता है, तो उसका क्या अर्थ होता है शून्यकाल का? तो जो प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल होता है, जब प्रश्नकाल समाप्त होता है जस्ट उसके जो कोई भी टाइम पीरियड होती है उसको क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं। ऑप्शन डी क्या होने वाला है? सबका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 24। निम्न में से कौन सा तंतु स्वरी प्रकार वाद्य यंत्र है? तो साथ ही इनमें से तंतु स्वरी प्रकार वाद्य यंत्र कौन है? तो याद रखिए एक तारा। यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 25। भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्तमान प्रतिशत कितना है? तो साथ ही भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्तमान प्रतिशत कितना है? तो याद रखिए 13.63% है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी समझेंगे और भाई आप अपनी तैयारी भी करेंगे। आज 7 नवंबर है तो और मेन आज जानते हैं कि छठ पर्व पूजा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके सभी परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा है कि आपका जीवन में जो भी साथियों अचीवमेंट है बहुत ही जल्दी वो पूरा हो और जो आपका ड्रीम है साथियों वो जल्द ही पूरा हो। तो बस साथियों आपको अच्छी मेहनत चाहिए, लेकिन साथियों इसके लिए ऐसे नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। यदि आपका एमटीएस में सिलेक्शन चाहिए तो देखिए आपको थोड़ा साथियों कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी एग्जाम में जाएंगे आप अच्छा स्कोर करेंगे। ये तो सब मानते हैं। ओके तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका हो जाएगा साथी। देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा खंड बंदी प्रत्यक्षीकरण से जुड़ा है? तो इनमें से साथियों भारतीय संविधान में कौन सा खंड बंदी प्रत्यक्षीकरण से जुड़ा है? तो वो साथियों मौलिक अधिकार है। यहाँ से भी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। फारस के एक दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो फारस के एक जो दूत साथियों अब्दुल रज्जाक वो किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो वो देवरा द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवरा द्वितीय, डी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 28। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY के तीसरे चरण का शुभारंभ किस योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? भाई बताइए, करेक्ट ऑप्शन दीजिए। जो सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना था साथियों, तीसरे चरण का शुभारंभ ये किस वर्ष में शुरू की गई थी इसकी? तो ये 2015 में, याद रखिए तीसरे चरण की पूछा जा सकता है पेपर में। ऑप्शन सी यहाँ इसका आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किस विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.1 लॉन्च किया? तो किस विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 लॉन्च किया? तो साथ ही ऐसा पेंशन एवं पेंशन भोगी विभाग ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन है यहाँ से पेंशन एवं पेंशन भोगी विभाग ने, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 30। PM कुसुम योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? भाई देखो आज के इस सेशन में पूरा आपको तराश के सवाल लाए हैं कि आपके पेपर में ऐसा आ सकता है जिस तरह से आपका लास्ट 6वें सप्ताह में MTS का एग्जाम पूरा कंप्लीट हुआ है। याद रखिएगा PM कुसुम योजना को तो दोस्त ये 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 31। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाटी का हिस्सा है? तो इनमें से कौन सी पहाड़ी साथी पश्चिमी घाटी का हिस्सा है? याद रखिए अनाई मलाई पहाड़ी, भाई अनाई मलाई पहाड़ी है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि ये पहाड़ी साथी पश्चिमी घाटी का हिस्सा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 32। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को और किस नाम से जाना जाता था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो साथियों कपड़ा बाजार था
ये याद रखिएगा, सराय अदल के नाम से जाना जाता था, सराय अदल के नाम से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए इंग्लिश के सवाल ध्यान से देखेंगे भाई। जैसे 33 देखिए, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दो क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा है? इनोकुलेट क्या होता है? टीका लगाना होता है। मेमेंटो मतलब क्या होता है? स्मृति चिन्ह, जिसे मेमेंटो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्मृति। स्पेलिंग देख लीजिए भाई। इक्विपमेंट, देखिए इक्विपमेंट का स्पेलिंग क्या होता है? जिसे आप लोग उपकरण बोलते हैं, EQUIP, ये हो जाएगा। उसके बाद MENT होता है, इक्विपमेंट होता है। सेमेट्री मतलब क्या होता है दोस्त? कब्रिस्तान जिसे आप लोग बोलते हैं। तो सी ऑप्शन सब इनकरेक्टली स्पेलिंग वाला इसमें वर्ड है, तो 33 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 34। चूज द एंटोनिम फॉर द वर्ड जेनिथ। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। दो क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, ये मान के चलिएगा। जेनिथ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जिसे आप लोग बोलते हैं शीर्ष बिंदु, आकाश चोटी। एपेक्स मतलब क्या होता है? आपका शीर्ष होता है। समिट का मतलब क्या होता है? बैठक होता है कोई। नदीर का मतलब क्या होता है दोस्त? आपका क्या हो जाएगा? इसके भी माने आपका सर जी बहुत ही उत्तम होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। यहाँ से सी ऑप्शन, जेनिथ का एंटोनिम आपका नदीर होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 35। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। भाई फिर से आपको यानी विच नॉट स्पेल्ड करेक्टली वर्ड है, यानी इनकरेक्टली। कौन इनमें से? एकोमोडेशन क्या होता है? एलोटेड, एक्यूरेसी, एक्सेसरी। बताइए कौन सा इसमें से सही? तो आपका कौन सा हो जाएगा साथी? एलोटेड हो जाएगा भाई। एलोटेड जिससे आप लोग आवंटित करते हैं, इसका स्पेलिंग क्या होता है? ALLOTTED होता है भाई। एलोटेड जिसे बोलते हैं आवंटित। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 36। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्सेंट सिनोनिम्स बताइए। कॉन्सेंट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाई याद रखिए कॉन्सेंट का मतलब सहमति होता है, सहमति होता है। तो रिफ्यूज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस्वीकार करना होता है। एग्री मतलब सहमति होता है, तो ये हो सकता है बिल्कुल सहमति, क्योंकि देखिए सिनोनिम समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। रिलीज, प्रोटेस्ट। रिलीज मतलब साथी क्या करना है? छोड़ देना होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा साथियों? और आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कॉन्सेंट का मतलब एग्री। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 37। द यंग वन ऑफ ए सीप इज कॉल्ड। द यंग वन ऑफ ए सीप, भेड़ के बच्चों क्या बोलते हैं आप लोग? तो साथी यार लैम बोला जाता है। क्या बोला? लैम। पप मतलब क्या होता है? पिल्ला जिसे बोलते हैं। किड मतलब बच्चा होता है। काल्फ मतलब बछड़ा होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 38। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम मतलब उसमें मुहावरा होता है। मुहावरा होता है, दो क्वेश्चन मान के चलिए आपके पेपर में रहेगा। फ्रॉम फार एंड वाइड, इसका मतलब साथी दूर दूर से या हर जगह से, मतलब कि बहुत दूर दूर से या हर जगह। तो याद रखिए इस तरह के मुहावरे क्या हो जाएगा? जैसे फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्रों या दूरियों से। तो मतलब यानी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन हो जाएंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 39। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। भाई दो बार आया। इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब अंततः बहुत दौड़ता हुआ। यानी साथियों आप बोल सकते हैं कि कोई महसूस किया कि लंबे समय से उनका तर्क इतना भयानक नहीं लगेगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे बोल सकते हैं, अंततः बहुत दौड़ता हुआ, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इवेंचुअली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इवेंचुअली हो जाएगा। याद, इवेंचुअली मतलब क्या होता है? अंततः होता है। क्या होता है दोस्त? अंततः होता है। और आपका क्या हो सकता है? अंत में होता है। याद रखिएगा। रिपीटेडली मतलब बार बार होता है। इन केस तो होगा नहीं, ऑन कंडीशन नहीं होगा। तो इन द लॉन्ग रन मतलब से अंततः बहुत दौड़ता हुआ। कुछ लोग महसूस करते हैं लेकिन लंबा समय से उनका तर्क इतना भयानक साथियों नहीं लग पाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 40। अ पार्टनर इन क्राइम, वन वर्ड बताइए क्या होता है साथी? बताइए आप लोग। तो जाते हैं साथियों, क्या बोलेंगे? अ पार्टनर इन क्राइम तो एनकॉम्प्लिस हो जाएगा। जैसे एकॉम्प्लिस मतलब क्या होता है? साथी होता है। सह अपराधी होता है। सह अपराधी होता है। ओके दोस्त, तो अ पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर क्या है? क्राइमर है। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, सार, निराकार। ऑस्पिशियस मतलब शुभ होता है। जिससे दोस्त
और कॉन्क्रीट मतलब ठोस। जैसे कि क्या होता है दोस्त, अमूर्त होता है, अब्स्ट्रैक्ट मतलब निराकार होता है, मार होता है, सार होता है। तो इसका सदु कॉन्क्रीट हो सकता है। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, ठोस होता है। और बेलिजरेंट का मतलब साथी युद्धरत होता है। क्या होता है, युद्धरत होता है। और आपका हिलेरियस मतलब आनंददायक होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन होगा सदी। एब्स्ट्रैक्ट का एंटोनिम क्या होगा, कॉन्क्रीट होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रेजिस्ट का एंटोनिम बताइए। रेजिस्ट मतलब प्रतिरोध। जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो तारों में लगातार रेजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है यानी रोकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो अनुमानित करेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन, रेजिस्टेंस अलाउ, एलाउसन। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। देखिए आपके पेपर में यदि इनकरेक्टली रहे मिस स्पेल, उसमें से तो केवल एक एक वर्ड आप ध्यान दीजिए, केवल एक ही वर्ड इधर उधर रहेगा, नहीं तो सेफ सम स्पेलिंग राइट दिया ही रहेगा। जिस देखिए डेमोक्रेसी बिल्कुल राइट है, एडवोकेसी बिल्कुल, एरिस्टोक्रेसी बिल्कुल, कर्टसी देखिए स्पेलिंग क्या होता है, COURT। देखिए इसमें CORT दिया है, इसके बाद ई दिया है, ई दिया, इसमें भी दिया, लेकिन भाई यहाँ पे देखिए सी दे रखा है, यही की जगह यस होता है भाई। कर्टसी मतलब क्या होता है, निष्ठाचार, सॉरी शिष्टाचार होता है। क्या होता है, शिष्टाचार जिसे बोलते हैं। कर्टसी इसका स्पेलिंग देखिए, ये सी नहीं होता भाई। जैसे देखिए डेमोक्रेसी, एडवोकेसी, आपका एरिस्टोक्रेसी दिया ना, तो उसी तरह आपको बस थोड़ा सा तो लुभाना चाहता था कि रॉन्ग कर दे, लेकिन भाई आपको रॉन्ग नहीं करना है, केवल एक एक वर्ड ध्यान देना है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ऑन क्लाउड 9 मतलब साथियों, ऑन क्लाउड 9 का 9वें आसमान पर। तो भाई बहुत ही खुश, जैसे क्या होता है, खुश मिजाज इंसान हो जाएगा, तो वेरी हैप्पी साथी हो जाएगा, 9वें आसमान पर हो चुका वो। तो 44 का डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स, शोर का मतलब बताइए सती क्या हो जाएगा, तो छानबीन करने लगना, तो इसका क्या हो जाएगा सती, तो स्क्रब हो जाएगा सती। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। जिसे अब देखिए रीजनिंग के सवाल आएंगे, ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से एकदम। जैसे CP का संबंध किससे है, तो ES। अब देखिए केवल 2 दिया है, अब आपको हर एक ऑप्शन से इसको सॉल्व करना रहता है। जैसे पहले इस समीकरण को समझ लेते हैं कैसे हल किया है। जैसे देखिए C आपका 3 नंबर पर होता है, P आपका 16 नंबर पे, E आपका 5, S आपका 19 होता है। देखिए 3 से 5 यानी +2 किया है, 16 से 19 +3, यानी देखिए साथियों इसमें क्या आपका प्रश्न में दिया +2 +3 का डिफरेंस है। अब हमें उसी तरह ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि जो कि +2 +3 का मतलब कि डिफरेंस आ रहा है उसमें। ओके, जिससे CP का संबंध ES है, तो हमें 2 का बताना है। जिससे ऑप्शन देखिए KX का संबंध FS है, AN का संबंध CQ से, फिर JR का संबंध EM से, फिर VN का संबंध WL से। तो इसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा। जैसे देखिए +2 +3 का गैप है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बातें काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला ऑप्शन रहता है जैसे KX और FS का। जैसे देखिए KX का संबंध FS से, जैसे देखिए K आपका कितना होता है, 11 होता है, F आपका 6। देखिए भाई, और 11 और 6 बहुत ही माइनस इसमें हो जा रहा है 5 का, लेकिन वहाँ पे हमें +2 और +3 का डिफरेंस देखना है। लेकिन इसमें देखो माइनस, ये आपका X 24 है, ये सबका 19, यानी इसमें -5 का डिफरेंस कर रहा है, माइनस कर रहा है। और ऑप्शन हम लोग अब साथी दूसरा देखते हैं, क्या दिया ऑप्शन आपका, ऑप्शन दूसरा AN का संबंध CQ से दिया है। ओके, ऑप्शन आपका एक दिया है आपका साथी AN का संबंध CQ से दिया है। तो ये देखिए 1 होता है, C आपका 3 होता है, AN आपका 14 होता है, Q आपका 17। देखिए 1 से 3 यानी इसमें देखिए +2 किया है, फिर 14 17, इसमें भी प्लस आपका 3 किया है, 14 17। देखिए ये बिल्कुल सही मिल गया, +2 +3 का डिफरेंस। जैसे इसमें आपका CP से ES बना, यानी +2 +3 का डिफरेंस है। तो इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए B आपका मेरे भाई आपका बिल्कुल क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, AN का संबंध CQ जो कि +2 +3 का डिफरेंस होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 113, उसके बाद 115, 119, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 133, 143। चलिए हल कीजिए। 113 से 115 यानी +2 का गैप,
115 से 119 +4 का गैप, 119 यदि हम +6 का गैप कर दे, सीरीज को बढ़ा दे 125 हो जाएगा। 119 में आप लोग यदि आप 6 को जोड़ेंगे 125 हो जाएगा। फिर +6 से 2 4 6 8 कर दीजिए, देखिए 125 में 8 जो 133 हो जाएगा +8। फिर उसका 10 जोड़ दीजिए +10, 133 में 10 जोड़िए +10 113। भाई देखिए +2 +4 +6 +8 +4 का क्या हो रहा है ऐसे, ये सीरीज बढ़ा है। तो यहाँ से देखिए हम लोग जैसे 113 से 115 गया यानी +2, 115 से फिर 119 गया यानी +4। फिर हमें उसी तरह दिमाग लगेगा 119 से 100 कैसे जा सकते हैं 25, तो देखिए 6, क्योंकि देखिए दिमाग लगाया इसलिए क्योंकि यहाँ 133 है। यदि हम लोग 125 में 8 जोड़ते हैं तो हमारा 133 जो कि सीरीज में बिल्कुल मैच हो रहा है। उसके बाद 133 देखिए 143 यानी 10 जुड़ा, यानी +8 के बाद +10 को हम लोग जोड़ेंगे 133 में तो हम लोग 143, इसका मतलब समीकरण बिल्कुल बहुत सही मैच हो गया, यानी बी ऑप्शन होगा। देखिए 125 क्वेश्चन मार्क जगह आ रहा है, +2 +4 +6 +8 +10 का ये गैप है साथी, इसलिए बी ऑप्शन क्या होने वाले से बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका साथी 48, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का संबंध साहित्य से, मदर टेरेसा का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए इस सवाल को हल कर लीजिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साथी नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था। भाई देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो कि नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए मिला था, साहित्य के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। और मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, गणित के लिए, बिल्कुल नहीं, ये तो गणित थे नहीं। रसायन विज्ञान के लिए, भौतिक के लिए, भाई शांति के लिए मिला था ना इन्हें नोबेल पुरस्कार। मदर टेरेसा और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दोनों को मिला था, मतलब कि आपका सत्यु नोबेल पुरस्कार, लेकिन किसके लिए मिला था। देखिए मदर टेरेसा जी की शांति के लिए मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साहित्य के लिए मिला था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए दोस्त काफ़ी इजी सवाल है, जिसे देखिए 928, उसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन मार्क, यही हमसे पूछा है। यदि हम 9 से 28 कैसे जा सकते हैं, 9 का मल्टीप्लाई आप 3 से कीजिए कितना आएगा, 9 3 27 होता है, तो 27 यहाँ पे 28 दिया, लेकिन इसमें +1 तो कर सकते हैं भाई, आपके पेपर में डायरेक्ट केस वाला पूछा है। उसका देखिए 13 से पूछा, 13 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए 39, 39 +1 कीजिए 40 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 40 दिया, ऑप्शन सी देखिए दिया है। 9 3 27 +1 28 होता है, उसी प्रकार 13 39 +1 40 होता है। बिल्कुल समीकरण क्या होगा, सी ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 40 आने वाला है। देखिए 9 3 27 +1 28, 13 39 +1 40। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी आपका 50, एक्टर को 52 लिखा है, पैक को 27 लिखा है, तो 7 को क्या लिखा गया। तो साथी ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क में देना चाहेंगे, सबका कोड किया है, सबका कोड करने पे ऐसा क्या दिमाग लगाया। ऐसा देखिए 52 पहले का है एक्टर को, पैक को 27, तो 7 को उसी तरह आपको बताना है। ऑप्शन भी आपके सामने दिया, 50-50 ऑप्शन को करेंगे हम, या तो साथी ऑप्शन आपका बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आपसे भी कितना स्कोर है। मैथ का सेशन साथियों चलिए शाम वाली क्लास में आपको मैथ का क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, आज तो नहीं हो पाई, काफ़ी लेट हो गया क्लास, तो शाम को मैथ की क्लास आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर तो साथियों सब्सक्राइब लेंगे। सुबह के 8 बजे दिन की सूरत बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल रिवीजन करते हैं साथियों, जिनका एग्जाम 11 12 13 14 को है, क्योंकि देखिए लास्ट दिनों का एग्जाम है। बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, आप काफ़ी अच्छे स्कोर, और आप बता दीजिए आपका किस डेट को एग्जाम है, बस इतना कीजिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त मिलते हैं शाम को 6 बजे एक और नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के बेस्ट। आप जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।